हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक और नए टॉपिक के साथ आज आप लोग के सामने है। तो आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि आपके सिलेबस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन उसकी जड़ क्या है ये नहीं दिया। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टॉपिक आया कहां से है। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में सब कुछ जान लेंगे। तो उसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बी फार्मा की, डी फार्मा की कंप्लीट क्लासेस करवाई जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स डी फार्मा भी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा ये चैनल बहुत बेनिफिट हो सकता है उसके लिए, क्योंकि आपका कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैंने कहा आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। क्या बात करेंगे? नर्वस सिस्टम की। ओके, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है? तंत्रिका तंत्र हिंदी में हम इसको बोलते हैं। नर्वस सिस्टम सभी बॉडी सिस्टम से अलग है। अगर आपको मालूम है कि हमारे टोटल बॉडी सिस्टम्स कितने होते हैं, बॉडी सिस्टम्स टोटल 11 होते हैं। उनमें से सबसे स्पेशल सिस्टम इस नर्वस सिस्टम को ही बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसमें ब्रेन की स्टडी करते हैं, और जब ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं तो भाई वो तो स्पेशल होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि ब्रेन हमारे सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और सबको बोलता है भैया ये कर तू, सबको ऑर्डर देने का काम ब्रेन का होता है। तो यहां पर नर्वस सिस्टम को एक स्पेशल सिस्टम बोला जाता है। अब हम कहें कि नर्वस सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है। नर्वस सिस्टम में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना होता है, तो दोनों चीजों को यहीं पे ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम CNS को लिख देते हैं, CNS, और फिर हम लिख देते हैं PNS। CNS की फुल फॉर्म क्या कहलाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS को क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और ये है ब्रेन। तो एक पॉइंट तो आपको आ गया समझ में। हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कर रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो बॉडी का पार्ट बच गया है, तो यहां हम चिंटू को ड्रॉ कर रहे हैं, और चिंटू बड़ा ही शैतान बच्चा है। तो यहां पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें ये जो नर्व्स निकल रही है बॉडी के सभी पार्ट्स में निकल के जा रही है। तो ये जो बॉडी के अदर पार्ट्स की लोकेशंस हैं, अदर पार्ट्स की नर्व्स हैं, वो सब की सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं। क्या समझे रमेश बाबू? यहां पर आप समझे हो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बॉडी के इस पार्ट की स्टडी करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बॉडी के इस पार्ट की स्टडी करते हैं। समझ में आई कुछ बात? आ गई है जी, आ गई। अब यहां पर हम अगर नर्वस सिस्टम को नर्व्स के हिसाब से क्लासिफाई करें, आप बोलोगे
ये नर्व्स वर्ड्स कहां से आ गया, नर्व्स का क्या मतलब है? तो सबसे पहले नर्व्स का मतलब समझते हैं। जिस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अब कुछ बच्चों को ब्लड वेसल्स का मतलब भी नहीं पता होगा, तो जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में, है? तो यहां इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड, खून, रक्त। ये 2 चुटकी खून, 2 चुटकी सिंदूर का खून बना दिया हमने। तो यहां पर इस ब्लड को फ्लो करने के लिए मतलब कि एक पाइप की जरूरत है, उस पाइप को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसी तरीके से न्यूरॉन्स को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्लो करने के लिए एक पाइप की जरूरत पड़ेगी, एक पाइप की जरूरत पड़ेगी। और उस पाइप में से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसे हम न्यूरॉन्स कहेंगे, तो ये न्यूरॉन फ्लो करेंगे। ये क्या है? इसे हम सिग्नल बोल सकते हैं। ये सिग्नल फ्लो करते हैं और जो ये पाइप है वो कहलाता है नर्व। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? छोटी सी बात है, अगर ये समझ में नहीं आई तो आप नर्वस सिस्टम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो न्यूरॉन्स का मतलब है जिससे सिग्नल फ्लो करता है, फ्लो करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हमने कहा कि न्यूरॉन के बेसिस पर भी हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो न्यूरॉन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ, ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नर्व। नर्व के बेसिस पर इसको हम क्लासिफाई करें तो नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया सीएनएस, एक हो गया पीएनएस। सीएनएस में 12 पेयर ऑफ नर्व्स पाई जाती है। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। जो सीएनएस है, सीएनएस में 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स पाई जाती हैं। पीएनएस में 33 पेयर्स ऑफ नर्व्स पाई जाती है। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे लिखवाया है। ओके ओके जी। अब यहां पर पीएनएस को क्लासिफाई करना है। आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में वो पीएनएस दिया हुआ है। तो पीएनएस को क्लासिफाई करना है। पीएनएस को क्लासिफाई करेंगे तो 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन होगी। पहला है सोमैटिक, पहला क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक को क्लासिफाई करें तो ये भी 2 टाइप के निकल के आते हैं। एक आता है सेंसरी नर्व, एक आता है मोटर नर्व। ठीक है। दूसरा ऑटोनोमिक में आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब दोनों का मीनिंग समझो। सबसे पहले मीनिंग समझो सेंसरी का। सेंसरी का क्या मीनिंग है? सेंसरी का मीनिंग है बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर के आना और ब्रेन तक पहुंचाना। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेंसरी नर्व के थ्रू बॉडी से ब्रेन तक जाएगी। अब आया मोटर नर्व। मोटर नर्व का काम है ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा और बॉडी तक पहुंचाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। फिर आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर। सिंपैथेटिक में क्या होता है? दिस इज द फाइट एंड फ्लाइट मोड। कौन सा मोड?
फाइट, फाइट और फ्लाइट मोड। मतलब कि अगर आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ जाए तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं सोचोगे कि भैया भागू या ना भागू, भागू या नहीं, आप लंबी सी दौड़ लगा दोगे, बहुत तेज तेज भागने। और जब तेज तेज भागने लगोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। तो मतलब यहाँ पर सिंपैथेटिक की कंडीशन में आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है घबराहट के कारण। अब वहां पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट मोड, जब आप सो रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, तो यहाँ पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। ठीक है, नॉर्मल है भैया, चिल, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक आ गया। सिंपैथेटिक मतलब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया। तो दोनों कंडीशंस ये होती है। अब आई बात इससे आगे की, इसमें नर्वस सिस्टम में अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नर्वस सिस्टम आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार। तो न्यूरॉन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्या होते हैं न्यूरॉन्स। और इसको पढ़ने के लिए आप मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है, डेली हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की लाइव क्लासेस ले रहे हैं 1-1 घंटे की। सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे से 8 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। अगर आपको जुड़ना है तो आप प्ले स्टोर से जाकर के BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको डेली हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेगी। और आपके अभी जैसे आपके एग्जाम नजदीक में आ रहे हैं तो आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। और प्लस 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 पूरे फार्मेसी फील्ड में कोई भी मैराथन क्लासेस नहीं लेता है। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको हर कोर्स में मैराथन क्लास मिलेगी। अब ये मैराथन क्लास क्या है? मैराथन क्लास में 7 से 8 घंटे लाइव क्लास चलेगी और आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मात्र 8 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कोई भी नहीं करवा रहा है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो फटाफट से जाकर के BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड करें या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च करिए BSP फार्मेसी, सबसे ऊपर आपकी हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट से जाकर के आप एक्सेस ले सकते हैं और वहां आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और कोई भी आपको डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।